28 फरवरी की वो काली रात जिसने रेगिस्तान के चमकते सितारे दुबई को थर्रा कर रख दिया। 137 बैलिस्टिक मिसाइलों और 209 घातक ड्रोन्स। ईरान ने मिडिल ईस्ट की जंग का रुख अब संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की तरफ मोड़ दिया है। दुनिया हैरान है कि जिस दुबई में कोई अमेरिकी मिलिट्री बेस नहीं है, आखिर ईरान ने उसे ही अपना सबसे बड़ा निशाना क्यों बनाया। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए ईरान ने 8 मुस्लिम देशों पर हमला किया, लेकिन सबसे भीषण चोट पहुंची दुबई को। शहर में इमरजेंसी घोषित है, 2 लोगों की मौत हो चुकी है और भारी तबाही का मंजर है। आखिर दुबई ही क्यों? क्या ये सिर्फ एक हमला है या फिर ईरान की सोची समझी इकोनॉमिक वॉरफेयर की रणनीति? एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईरान का असली निशाना दुबई की इमारतें नहीं बल्कि वहां लगा अमेरिकी पैसा है। 2015 से 2024 के बीच दुबई में करीब 21.7 बिलियन यानी कि लगभग 1.8 लाख करोड़ का अमेरिकी निवेश आया है। यहाँ 1500 से ज्यादा अमेरिकी कंपनियों के ऑफिस हैं, जिनमें बोइंग, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे दिग्गज शामिल हैं। ईरान जानता है अगर वो दुबई की अर्थव्यवस्था पर चोट करेगा तो सीधा असर वॉशिंगटन की जेब पर पड़ेगा। दुबई पर हमले की दूसरी बड़ी वजह है जेबेल अली पोर्ट। ये दुनिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित बंदरगाह है। भले ही यहाँ बेस ना हो, लेकिन ये अमेरिकी युद्धपोतों का सबसे पसंदीदा ठिकाना है। यह हमला करके ईरान ने अमेरिका को संदेश दिया है कि उसके सुरक्षित समझे जाने वाले व्यापारिक गलियारे अब सुरक्षित नहीं है। ईरान की रणनीति साफ है, आर्थिक आत्मघाती हमला। ईरान समझता है कि अगर उसके शासन पर संकट आया तो वो पड़ोसी संपन्न देशों जैसे यूएई और सऊदी अरब की चमक को भी फीका कर देगा। पाक जुमेरा और बुर्ज खलीफा जैसे पर्यटन स्थलों के पास हमले का मकसद दुबई की उस छवि को तोड़ना है जो उसे दुनिया का सबसे सुरक्षित टूरिज्म हब बनाती है। ईरान चाहता है कि इन हमलों से घबराकर यूएई और अन्य सहयोगी देश अमेरिका पर अपनी नीतियां बदलने का दबाव बनाए, लेकिन फिलहाल ये दाव उल्टा पड़ता दिख रहा है। सऊदी अरब और दुबई ने एकजुट होकर ईरान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। मिडिल ईस्ट की यह आग अब व्यापार और पर्यटन के केंद्रों तक पहुंच चुकी है। क्या ईरान की आर्थिक चोट उसे और ज्यादा अलग थलग कर देगी या ये जंग पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को डुबो देगी? नमस्कार। तो देखिए, ईरान, अमेरिका और इसराइल की जो युद्ध चल रहा है उसमें अब तक करीब 2200 हमले जो हैं, स्ट्राइक जो है वो ईरान पर अमेरिका और इसराइल ने मिलकर किया है। खबर यह है कि इसमें से 1200 अकेले एयर स्ट्राइक इसराइल ने किया है, जबकि 1000 एयर स्ट्राइक जो है वो अमेरिकन फोर्सेस ने की है। इस बीच एक बड़ी खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि अब अगले सुप्रीम के रूप में इनको चुन लिया गया, जिनका नाम है अयातुल्लाह अली रेजा अराफी। अब ये जो है उनका कुछ समय के लिए कमान संभालेंगे। मेरे साथ इमरान जी हैं। इमरान जी, सबसे पहले तो ये सवाल उठता है कि एक तरीके से अयातुल्लाह अली रेजा अराफी, इनको बताया जा रहा है कि इनका रोल पहले था मेंबर ऑफ गार्जियन काउंसिल एंड असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स। ये क्या चीज थी और किस तरीके से फिर इनको चुना गया है? अभी बिल्कुल, ये मजलिस खोबरगान जो कहलाती, जो आयतुल्लाह या आयतुल्लाह नहीं, सुप्रीम लीडर का चुनाव करती है, उसके लिए जो एक मजलिस है, जो कमेटी है, जिसको गार्जियन काउंसिल कहते हैं, सुप्रीम गार्जियन काउंसिल, उसके ये मेंबर रहे हैं। और इस वक्त इनको जो जिम्मेदारी दी गई है ईरान में, वो अस्थायी सुप्रीम लीडर की जिम्मेदारी दी गई है। यानी अगला सुप्रीम लीडर चुने जाने तक आयतुल्लाह अली रेजा अराफी ईरान के सुप्रीम लीडर की जिम्मेदारी संभालेंगे, जो इमाम आयतुल्लाह अली खामनेई का स्थान लेने जा रहे हैं। वो सारे निर्देश वो देंगे, सारे हुक्म वो पास करेंगे जो इस वक्त आईआरजीसी को देने हैं और जो इस वक्त इस्लामिक रेवोल्यूशन को देने हैं। जी, तो देखिए, एक बार हम थोड़ा सा नीचे करेंगे। पहले एक बात बता दें कि इनका जन्म कब और कहां पे हुआ था, थोड़ी सी वो जानकारी आपको दे रहे हैं। 1959 में इनका जन्म हुआ है। यज़द राज्य पड़ता है, यज़द प्रोविंस है ईरान में। जी हाँ, वहां पर इनका हुआ था। टाइटल शिया इस्लामिक स्कॉलर आयतुल्लाह जी। तो थोड़ी सी एक बार जानकारी आप दर्शकों को आयतुल्लाह के बारे में दें। ये आयतुल्लाह है जो कि शिया इस्लाम में सबसे अहम डिग्री होती है। एक जो लेवल होता है ना, उसका सबसे ऊंचा जो स्तर है वो है आयतुल्लाह। और इसके मायने होते हैं कि सीधे जो खुदा का हुक्म है, कहीं ना कहीं इस्लाम की रोशनी में जो कहा गया है उसको अवाम तक पहुंचाना। और आयतुल्लाह उन तमाम चीजों को जो कुरान के हवाले से कही गई हैं उस पर रोशनी डालते हुए अपनी बात कहते हैं। तो आयतुल्लाह बहुत स्तरीय दर्जा होता है, काफी पढ़ने लिखने के बाद और कई मरहलों को, कई स्तरों को पार करने के बाद मिलता है, जो इमाम सैयद आयतुल्लाह अली खामनेई भी थे और इमाम खुमैनी भी थे। और अब ये जो बने हैं नए अस्थाई सुप्रीम लीडर ईरान के, जब तक अगला ना चुना जाए, तो ये अराफी साहब भी आयतुल्लाह ही हैं। जी, चलिए, तो आप ये वीडियो पॉज करके इसके बारे में देख सकते हैं, पूरी डिटेल जो हमने बना रखी है उनके बारे में। आगे हम करेंगे, एक स्लाइड आपको दिखाएंगे कि अभी फिलहाल जो है पावर
वो एक तरीके से कंट्रोल करने के लिए 3 लोगों को सौंपा गया है, जिसमें मसूद पेजेश्कियान जो राष्ट्रपति हैं उनको भी दी गई है जिम्मेदारी, और इसके अलावा जिनका चुनाव अभी सुप्रीम लीडर के तौर पर अभी हुआ है वो भी साथ में हैं। ये खबर है वहां से, प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान है, इसके अलावा ईरान जुडिशरी चीफ जो है उनको भी इसमें रखा गया, इसके अलावा अयतुल्ला अली रेजा अराफी, ये 3 लोग मिलकर आगे चुनाव भी करेंगे अगले सुप्रीम लीडर का। एक बड़ी खबर आपको दिखा देते हैं किस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की तरफ से, आईआरजीसी की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि आप लोग इधर मत आइए या फिर जो तेल टैंकर लेकर आप निकल रहे हैं उसे रोक दीजिए। तो ये बड़ी खबर ये आ रही है कि आईआरजीसी ने निशाना बना लिया है तेल टैंकर को। ये खबर अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जा रही है, क्योंकि अब तक कहा जा रहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से किसी भी जहाज को ये गुजरने नहीं देंगे। बीच बीच में खबरें आती रही कि थोड़े समय के लिए खोला जरूर गया है, लेकिन अमेरिका या फिर उनके दोस्तों के लिए इसे बंद किया गया है। इस बीच स्ट्राइक अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट? देखिए, दोनों तरफ से इजराइल ने भी कहा है कि हमले अब लगातार होंगे, एकदम नहीं रुकेंगे जब तक कि हम रिजीम परिवर्तित ना कर दें, हम जब तक इस्लामिक रेवोल्यूशन के निजाम को चेंज ना कर दें ईरान के अंदर में, तब तक हमले जारी रहेंगे। और इसके बाद आईआरजीसी ने भी साफ कह दिया है कि इमाम आयतुल्ला अली खामनेई की मौत का बदला लिया जाएगा। ये नारे लग रहे हैं कि आपका खून इनकलाब लेकर आएगा और आपका खून रायगा नहीं जाएगा, यानी बर्बाद नहीं होगा, और हम एक एक कतरे का बदला लेंगे। ये ईरान की आवाम नारे लगा रही है, और ये उसी की परिणति है जो आप देख रहे हैं आबनाए हुर्मुज पर, यानी हुर्मुज स्ट्रेट पर एक जहाज को दफन करने की तैयारी हो गई है। ये इजराइल और अमेरिका समर्थित जहाज हैं जो वहां से गुजर रहे हैं, उनके दोस्तों के या दुनिया के वो सारे देश जो कि उस खेमे में है, तो उनमें से किसी का भी जहाज ईरान वहां से गुजरने नहीं देगा। आबनाए हुर्मुज पर अब अटैक होंगे, और यही वजह है कि इजराइल और अमेरिका कह रहे हैं कि हम लगातार हमले तब तक करेंगे और बड़े हमले अब करेंगे जब तक कि वहां पर आईआरजीसी को पस्त ना कर दे और वहां पर अपना लीडर ना बिठा दे, यानी वहां पर इस पूरी रिजीम को ना खत्म कर दे। तो ये भीषण युद्ध होगा। अब मुझे लगता है, और हमारे एक्सपर्ट भी बता रहे हैं, कि अब वो किसी के समझाने से नहीं समझेंगे, यानी कोई भी देश अगर बीच में आएगा सुलह कराने, समझौता कराने, तो न दोनों नहीं सुनने वाले हैं, क्योंकि ये अब बात आ गई है कि वो खत्म कराने पर आमादा है और ये उन्हें खत्म करने पर आमादा है, अपने लीडर के खून का बदला लेने पर आमादा है। तो इसके बीच में अब जो कोई आएगा उसकी नहीं सुनेंगे, चाहे रूस आए चाहे चाइना आए। मुझे नहीं लगता कि अब किसी की सुनी जाएगी। ये एक तरफा हमले होंगे, भीषण हमले होंगे और फैसला कुन हमले होंगे। इस बीच एक और खबर आपको दे देते हैं। तेहरान में इस वक्त बताया जा रहा है कि इस्राएल के फाइटर जेट्स हैं जो लगातार बमबारी कर रहे हैं। रक्षा मंत्री वहां के जो इस्राएल के, उनकी तरफ से बयान आता है, हम बिना रुके अब हमले करते रहेंगे और हमला तब तक होगा जब तक रिजीम चेंज ना हो जाए, ये इस्राएल की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर एक और खबर आ रही है, तेल अवीव में इस वक्त मिसाइलें गिरी हैं, ईरान की तरफ से मारी गई हैं। दर्जनों की संख्या में ये मिसाइलें बताई जा रही है, जिसमें कुछ को इंटरसेप्ट करने की खबरें हैं, लेकिन बहुत सारी मिसाइलें वो इस वक्त तेल अवीव में गिर रही है। तेल अवीव को निशाना बनाने के पीछे क्या कारण हो सकता है? देखो, राजधानी है और राजधानी पे मार रहे हैं। अब दो चीजें हो रही, देखिए अभी जितना समझ में आ रहा है, जो दिख रहा है, जो आप इधर तेहरान पर जो हमले हो रहे हैं या दूसरे शहरों पर हमले हो रहे हैं, आप देखिएगा वो पब्लिक गैदरिंग में नहीं कर रहे हैं। ये पूरी कोशिश है कि अवाम हमारे साथ आ जाए, ये मैसेज अवाम में जाए ईरान की कि देखिए अमेरिका और इजराइल पब्लिक को निशाना नहीं बनाना चाहते, इस्लामिक रेवोल्यूशन को निशाना, तो अवाम किसी भी रूप में हमारे साथ आ जाए, ये सोच के कि देखिए अवाम के दुश्मन नहीं है। जबकि ईरान का ये है कि सब तरफ मार रहा है। और आपने देखा मिडिल ईस्ट के भी जो पब्लिक, जो रिहायशी इलाके थे जहां पे अमेरिकी सेंटर्स थे, उनके काउंसिल खाने थे, उनके आर्थिक सेंटर थे, यानी एक इकोनॉमिक हब जितने थे, सब में मारा है। फिर वो रिहायशी हो, चाहे वो बाजार हो, या बहुत ही अहम इलाके हो, वीवीआईपी इलाके, सब तरफ मारा है ईरान ने। तो ईरान अब कोई लिहाज नहीं कर रहा है। लेकिन अभी जितना दिख रहा है, अमेरिका और इजराइल इस कोशिश में है कि पब्लिक बगावत करे ईरान की, वो अभी तक मुमकिन इनके जरिए हो नहीं पा रहा है। क्योंकि जिस तरह से पब्लिक मशहद में, तेहरान में, आप देखिए तेहरान में हमले हो रहे हैं, लेकिन तेहरान में जो पब्लिक का जम्मे गफीर है, बड़ी तादाद पब्लिक की है, उसका तो कोई मुकाबला नहीं दिख रहा है। और वो सब कह रहे हैं कि खामने के खून का बदला लो। वो कह रहे हैं कि हुसैन का सिर मिला, हुसैन का सिर मिला लेकिन बैत नहीं। 1400 साल से ये उस बात को इस पर कायम है कि हुसैन का सिर कट गया, हुसैन का सिर मिला लेकिन बैत नहीं मिली, यजीद को तो नहीं मिली।